तीनों के नाक फोड़ के आ रही है छोरी। ऐसे मुक्के मारे, नाकों से खून आ गए। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो जॉर्डन है। बेटी आपकी बोलती कम है, मुक्के ज़्यादा मारती है। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो सपने मेरे ख्याल मारे तो या प्रदीप का जो छूट गए वो सपने अभी बड़ा कम देखा और वो पूरे करवावा। आगे भी इसकी चैंपियनशिप कहीं होगी तो जो इससे बाउट किसी का हो तो वो समझ ले पहले कि विधि नाक पे बहुत मारती है और ऐसे ऐसे पंच मारती है, खून आ जाते हैं। तो सोच समझ के इसके साथ में बाउट करे। या परिवार में है कम, मतलब बोलना कम है, ग्राउंड पर ज़्यादा ये बोलते कम है, मुक्के ज़्यादा मारते हैं। इनका भाई भी ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मुक्के बहुत ज़्यादा मारता है और बेटी भी है ना उन्हीं पे गई है, परिवार पे ही। बोलती बहुत कम है और मुक्के जब मारती है तो वो जवाब मुक्कों से ही देती है। तो हर रोज़ लगभग 7-8 घंटे की इनकी मेहनत होती है रूटीन में। और जो इनके चाचा हैं, मेरे भाई है जो प्रदीप है, वो भी गुड़िया को कंटिन्यू गाइड करते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ सिसाई की धाकड़ छोरी है। धाकड़ इसलिए है कि ये मुक्केबाज है और जब इसके मुक्के चलते हैं तो अच्छे अच्छों की नाक से खून आ जाता है निकल के। अभी हाल ही में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इसने गोल्ड मेडल जीता है और जॉर्डन की लड़की को इतने मुक्के मारे, ऐसे ऐसे मुक्के मारे, धाराशाही होगी, नॉकआउट होगी। और जो वीडियो आपको देखेंगे तो उसकी नाक से खून आने लगा और रेफरी ने तुरंत इसका हाथ उठा दिया, कहते बहुत हो गया, हार चुकी है वो और तू जीत चुकी है। गोल्ड मेडल लेके सिसाए आ चुकी है विधि सिहाग। विधि, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। बड़ी शरीफ सी लगते हो आप और मुक्के जब मारते हो तो वो खून आते हैं लोगों के। प्रैक्टिस कितनी? वो 5-6 घंटे। बड़े आराम से बोल दिया इसने, 5-6 घंटे। 5-6 घंटे वो प्रैक्टिस कर सकता है जिसमें जान होती है, जिसके बदन में जान होती है, शरीर में बहुत जान होती है। वो 5 घंटे प्रैक्टिस बच्चा कर सकता है। और विधि से मैं सारी बातें पूछूंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड और बता दूं, प्रदीप सिहाग का नाम आपने सुना होगा। प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और बहुत नाम उन्होंने कमाया है बॉक्सिंग में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। उनकी भतीजी हैं। टिप्स तो फिर चाचा ने भी दिए होंगे। दिया। क्या क्या टिप्स दिए? वैसे बात होती रहती है तो बताते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताओ भी। आप गांव में पढ़ती भी हो साथ में, बॉक्सिंग कब से शुरू किया था, किस किस तरह से ये ख्याल क्यों आया कि मैं बॉक्सिंग ही करूं? और भी काफ़ी सारे गेम्स होते हैं और सिसाई में तो खास करके लड़कियां कुश्ती में बहुत आगे जाती हैं। तो बॉक्सिंग का ख्याल कैसे आया और कैसे कैसे प्रैक्टिस का दौर चला, थोड़ा विस्तार से। बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था इसीलिए। और चाचा भी, पापा भी बॉक्सर हैं। पापा भी बॉक्सर हैं? चाचा नहीं, पापा के बारे में थोड़ा सा बताओ लोगों को। पापा नेशनल लेवल तक के बॉक्सर हैं। क्या नाम है पापा का? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह है। वो एकेडमी भी चलाते हैं सिसाई में, जो है उनकी एकेडमी है। और उन्हीं की एकेडमी में बेटी ने भी महारत हासिल की, प्रैक्टिस की। ये जो मुकाबला हुआ था, जो उस लड़की जो आपकी अपोनेंट थी फाइनल में, जिसकी नाक से खून आ गया और नॉकआउट हो गई, कहाँ की ये लड़की थी, कहाँ की बॉक्सर थी? जॉर्डन। कौन से राउंड में उसको ताराशाही किया? 3rd राउंड। यहाँ से जब गई थी खेलने के लिए, कहाँ हुए थे टूर्नामेंट ये? अमान जॉर्डन। अमान राजधानी है जॉर्डन की, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुए थे। जब यहाँ से निकली थी जॉर्डन के लिए तब लगता था ऐसा कि भाई मैं मेडल ले आऊँगी, या बस ये था भी लड़ना है हमने तो जो होगा देखा जाएगा? हाँ, मेहनत कर रखी थी तो लगता है कि लेके आऊँगी ज़रूर। कैसे कैसे पता लगता है भी सामने वाला जो प्लेयर है, जो बॉक्सर है, उसकी कमियां देख लेते हैं एक दूसरे की, या किस तरह से रहता है? मतलब जो स्ट्रेटेजी रहती है वो क्या रहती है? मतलब जो 1-2 बाउट होते हैं तो उसको आइडिया तो जाता है अभी ये हल्का है मेरे से कि ये तेज है। पता चल जाता है राउंड। शुरुआत में जब प्रैक्टिस किया करते थे तो चोट तो खूब लगी होंगी, खुद को भी लगी होंगी? लगती थी। जो नाक पे निशान मैं देख रहा हूँ ये बॉक्सिंग की? हाँ, यस। दीदी बहुत कम बोलती है, सीधा सीधा स्पेसिफिक जवाब आता है, यस नो और ये चीज़ें हैं। लेकिन बॉक्सर इतनी खतरनाक है कि इसका नाम आते ही छक्के छूट जाते हैं। ये बात है। घर में क्या कहते हैं लोग, ये पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता है कि भाई ये बॉक्सर है, थोड़ा पंगा ना लियो, इससे बच के चलियो? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आगे क्या एम है, मतलब क्या चाहती हो आप कि भी जीवन में क्या किया जाए? मतलब बॉक्सर ही बनना है प्रोफेशनल, या कुछ कई बार और भी एम होते हैं इससे ज़्यादा? बॉक्सर। चाचा तो आपके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं और मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोफेशनल रिंग में उतरते हैं। तो उसी तरह का बॉक्सर बनना चाहते हो या किस तरह का बॉक्सर? उसी तरह का। महिलाओं के लिए कितना स्कोप लगता है विधि, जब जाती होगी बाहर तो कितनी की लड़कियां इसमें आती हैं बॉक्सिंग में? लड़कों से तो कम ही है।
हाँ, और किस किस के साथ में बाउट हुआ था वहाँ जब इसमें चैंपियनशिप में गए थे? कितने कितने बाउट हुए थे? 3 हुए थे, उज्बेकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ और जॉर्डन। ये जो उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है, ये यूक्रेन के पास ही है, वहीं के आसपास के। वहाँ तो बम पड़ रहे हैं, लेकिन इसके मुक्के पड़े थे वहाँ जाए। तो उन्होंने बताया नहीं हालात ख़राब हो रहे हैं वहाँ के, इतना मत मारो यार, पहले से हालात ख़राब है। कुछ नहीं। आज गांव में विधि का सम्मान हो रहा है, गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान होना भी चाहिए उन बेटियों का जो बेटी मेडल लेके आती हैं, और मेडल भी छोटा मोटा नहीं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं। एशियन चैंपियनशिप कोई छोटी बात नहीं है, एशिया के तमाम कंट्रीज़ इसमें हिस्सा लेती हैं। और उसमें से सिसाई गाँव की धाकड़ मैंने इसलिए कहा कि वाकई धाकड़ है, वो नंबर के हिसाब से नहीं जीत के आई है, नॉकआउट करके आई है। फाइनल में जिसको मुक्के मारे उसकी नाक से खून आ गया, लड़की नीचे गिर गई और रेफरी ने कहा बस बहुत हो गया, तो जीत गई। यही बात है। जी, यही। खिलाड़ी को नॉकआउट में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय नंबर्स पे। कई बार होता है तो नंबर्स पे तो विवाद भी होते हैं, तो नॉकआउट में तो कोई चैलेंज है ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। नॉकआउट। स्पेसिफिक जवाब है। और भी लड़कियों से आपकी बॉक्सिंग हुई होगी, और भी बॉक्सर्स जो लड़कियां थी उनसे भी हुई होगी। तो और जो दूसरी थी उज्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान की, वो कितनी बड़ी बॉक्सर थी, उनके बारे में कुछ मालूम? उज्बेकिस्तान पिछली बार की एशिया मेडलिस्ट थी, गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने उसकी 2 काउंटिंग करवाई थी। और जो ताजिकिस्तान की थी उसको RS से किया था सेकंड राउंड में। अगर 3 बार होती तो वो ख़त्म हो जाती बाउट। अच्छा, 3 बार होती तो नॉकआउट मान लिया था, उसके 2 तक आपने पहुँचा दिया था, मतलब उसके भी होश उड़ा दिए थे मुक्के मार मार के। हाँ, यस। और दूसरी थी जिसका बता रहे, वो सेकंड राउंड में RS से हो गई थी, ब्लीडिंग हो गई नाक से, तो उसका RS हो गया था। और तीसरा भी नॉकआउट हुआ था। हाँ। मतलब तीनों के नाक फोड़ के आ रही है छोरी, ऐसे मुक्के मारे नाकों से खून आ गए। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो जॉर्डन है, तीनों के बॉक्सर के। तो ये टारगेट लेके चली थी क्या इनके सबके, मैंने खून निकालने, नाक फोड़ देनी इनकी? हाँ। तो आगे भी इसकी चैंपियनशिप कहीं होगी, तो जो इससे बाउट किसी का हो तो वो समझ ले पहले कि विधि नाक पे बहुत मारती है और ऐसे ऐसे पंच मारती है, खून आ जाते हैं। तो सोच समझ के इसके साथ में बाउट करें। बातचीत मैंने आपकी करा दी, और इसको शेयर करें ताकि और लड़कियां भी इस प्रोफेशन में आएँ, बॉक्सिंग में आएँ, और जैसे विधि मुक्के चलाती है वैसे ही चलाएं, और अपने अपने जगह का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। विधि के अंकल भी इस वक्त मेरे साथ हैं, संदीप सिहाग, ये सरकारी वकील हैं पेशे से, लेकिन बातचीत करेंगे। सिहाग साहब, बेटी जब धूम मचाती है और मुक्के मार मार के सामने वाले को चित कर देती है बॉक्सिंग में, तो कैसा फील होता है? सर एक्चुअली पूरी फैमिली के लिए फर्स्ट मौका था, और हमारे गांव से तो पहली लड़की है जिसका कि एशियाड में गोल्ड मेडल आया है बॉक्सिंग में। तो पूरे परिवार को बड़ा अच्छा लगा जी, और पहली बार घर से बाहर गई थी, विदेश में गई थी, जीत के आया, तो पूरे परिवार में बड़ा खुशी का माहौल है। लेकिन मैंने ये सुना है कि भी आपकी तो ये शायद 4थी पीढ़ी है। 4th जनरेशन है सर जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। मेरे दादाजी थे वो शॉर्ट पुट में और वॉक में वो नेशनल चैम्पियन थे। फादर मेरे रेसलिंग में नेशनल चैम्पियन थे। और जो 2 बड़े भाई हैं, भाई नेशनल चैम्पियन थे बॉक्सिंग में, दूसरे हैं प्रदीप, वो प्रोफेशनल बॉक्सर रहे हैं। अब ये 4th जनरेशन है सर, भतीजी है विधि, ये भी, क्योंकि भाई ने गांव में ही बॉक्सिंग एकेडमी की हुई है बच्चों के लिए, तो उसी में तैयारी करते हुए विधि ने ये अचीवमेंट हासिल की है। बिटिया बॉक्सर, उसके अंकल बॉक्सर, उसके फादर बॉक्सर। तो ऐसा तो नहीं होता कभी धूम मच जाए घर में, दीवारों को मुक्के मार मार के जो है डैमेज कर देते हैं कि इतने बॉक्सर घर में इकट्ठे हो जाएं? तो नहीं, उसके लिए एक्चुअली गांव में ही एकेडमी बनाई हुई है, तो किट्स वगैरह हैं, तो आप किट है, बॉक्सिंग किट है, तो उन पे आप अपना गुस्सा भी उतार सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो दीवारों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ लिखवा सकते हो आपकी गली में बॉक्सर लेन, जैसे बड़े बड़े शहरों में जाए ना तो लेन होती हैं वो। जी जी, नहीं एक्चुअली देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन का तो है, उसका अपनी मेहनत से ही रहता है सर। तो टोटली आपने गुड़िया को भी देखा होगा, बोलती बहुत कम है। तो लगभग इनका सुबह ये 4 बजे चले जाते हैं जी, 4 से लगभग 8 बजे तक तो सुबह का टाइम होता है इनका, 4 घंटे का। और शाम को भी आई थिंक 3:30 साढ़े 4 से लेके 7:30-8 बजे तक, तो हर रोज़ लगभग 7-8 घंटे की इनकी मेहनत होती है रूटीन में। और जो इनके चाचा हैं, मेरे भाई है जो प्रदीप है, वो भी गुड़िया को कंटिन्यू गाइड करते हैं। विधि सिहाग के पिताश्री मेरे साथ हैं, वीरेंद्र सिहाग। बेटी आपकी बोलती कम है, मुक्के ज़्यादा मारती है, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था क्या? ना भाई साहब, ये तो लगातार प्रैक्टिस करना तो था, और लगातार मतलब बढ़िया प्रैक्टिस करी है। आप खुद भी बॉक्सर हो, आपने ही उसको ट्रेनिंग दी है? हाँ, मैंने ट्रेनिंग दी उसको, यही अकेडमी है LTS स्कूल में मेरी। तो मेरे ख्याल पिछले 3 साल से वो मेरे पास ही ट्रेनिंग कर रही। पिता भी जो है ना, मतलब बेटी जो है पिता पे गई है, पिता भी कम ही बोलते हैं थोड़ा सा, मतलब वेरी टू दी पॉइंट जो है स्पेसिफिकली, यस नो।
कभी ये ख्याल नहीं आया था जब बच्ची ने कहा कि भाई बॉक्सिंग मैं करूंगी, तो भाई आपके वैसे तो भाई भी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग करते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं वो प्रदीप, तो बेटी के लिए कई बार आदमी थोड़ा चिंतित होता है कि यार बॉक्सिंग तो खेल ही ऐसा है, टूट फूट बहुत होने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरह का कोई ख्याल कभी? तो भाई साहब इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, जो सपने मेरे ख्याल मारे भैया प्रदीप पर जो छूट गए, वही सपने मैंने बड़ा कम देखा और वो इन पर पूरे करवावा। अपने छूट गए, बिल्कुल। मैं बता दूं कि ये इनका सपना था प्रदीप का खास तौर पे कि वो देश के लिए खेले। वो प्रोफेशनल बॉक्सर तो हैं, दुनिया भर में उनकी रैंकिंग है, शानदार रैंकिंग उन्होंने हासिल की थी, लेकिन वो देश के बैनर पे नहीं खेल पाए थे, ये एक मलाल था। या मतलब एक बहुत तकड़ी बात है, मतलब जो इसने मेरा ख्याल मेरा परिवार बिल्कुल तोड़ दिया था। तो उसके बाद एक ही चीज़ हुई थी कि भाई मतलब कल न मेरे बालक जब कुछ उपरान हुए हैं या उनका जरिए हुए जो सपने हैं या इस देश ने जो है मतलब जो एक खोया है, जो एक गिरा, वो वापस हम अपना परिवार मनौंदी वापस लौटा के दे दें। अच्छा, मैंने ये भी देखा है अलग अलग जगहों पे कि भी दूसरों को सिखाना, दूसरों को पढ़ाना, दूसरों को ट्रेंड करना बड़ा आसान होता है। जब खुद की बेटी को ट्रेंड करना हो और वो भी वर्ल्ड क्लास पे, जैसे पहले ही उसकी ये इंटरनेशनल बाउट था, उसमें उसने फाइनल में उसको नॉकआउट ही कर दिया, तो ये बड़ा मुश्किल सफ़र नहीं होता कि बेटी को ट्रेंड करना, खुद की बेटी को? आयु तो भाई साहब बात तो ज़्यादा है, लेकिन वही बात है, मेंटली भी बोझ होता है। मेंटली भी है, मतलब और वो हर चीज़ तो है, मतलब उसने बहुत बढ़िया कराया, क्योंकि एक जुनून है उसका भीतर में। सारिया ने मेरे ख्याल मेरे से भी ज़्यादा इंप्रेस है वह अपना काका दे। और एक ही चीज़ है, मतलब बालक पढ़ते जिस दिन भी वह मेरे ख्याल उपरांत हुई है, तो उसने एक ही चीज़ कही है का जो चीज़ रही है उनकी पूरी करांगे, तो लगातार वह उसे उसमें लग रही है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा हल्का सा शाईनेस, जैसे थोड़ी शर्माने की आप कह सकते हो या कम बोलने की, ये परिवार में ही है ना? भाई साहब या परिवार में है, हम मतलब बोलना कम, हाँ ग्राउंड पर ज़्यादा ये करके बोलते कम है, मुक्के ज़्यादा मारते हैं। इनका भाई भी ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में मुक्के बहुत ज़्यादा मारता है, और बेटी भी है ना उन्हीं पे गई है, परिवार पे ही, बोलती बहुत कम है, और मुक्के जब मारती है तो वो जवाब मुक्कों से ही देती है। हाँ वह बोलो तो बहुत कम है भाई साहब, वह वो नहीं बोलती, मुक्के बोलते हैं। लेकिन मुख्य बहुत बढ़िया मारे। मतलब एक चीज़ है जो भी है, मतलब जिसने भी उसको वो देखा है, अब भी मतलब जो इंडिया लेवल पर BFI वालों ने जो देखा है, तो उनकी एक आस दिखी है कि भाई मतलब कल न भविष्य है यूँ मतलब इंडियन बॉक्सिंग का, तो मेरे ख्याल इस देश के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी वो। किसी ने भी अगर हम कहो वहाँ, तो उसी देख के चीज़ कहो भाई ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड, हर आदमी के एक के वर्ड हो है, मतलब आप ग्राउंड पर आओ हो, बॉक्सिंग शुरू करो हो, माँ बाप आओ हैं, तो उसी देख के चीज़ कहो हमारा बालक तो ओलंपिक गोल्ड है। वो बालक को पूछा हाँ, लेकिन मैं कहूँ हूँ ये सपने नहीं है मेरे, इस ना हकीकत में बदलूंगा। ऐसे शान मान वाले मेरे ख्याल 5-6 साल के भीतर ओलंपिक गोल्ड दूंगा। विधि के दादाजी भी हैं महेंद्र सिंह, बेटी पे फ़क्र होता है जो मुक्के मार मार के आती है, मेडल जीत के आती है। बेटी पे पूरा फ़ख्र होता है। ये जो है ना एक दिन इसका गांव का देश में और देश का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करे। शुरुआत उसने कर दी है, मैंने अभी बातचीत की है विधि से, वो बोलती कम है, मुक्के बहुत मारती है। ये जो है ना, जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो कम बोलते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी प्रैक्टिस में लग जाती है, और जब खाते पीते हैं तब वो गेन करते हैं। कोशिश कहीं टूट जाती है उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, और खाने पीने से फिर वो जुड़ती है, तो फिर दोबारा फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उन्हें को बोलने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए वो प्रैक्टिस मतलब अपनी एनर्जी मुक्कों में निकालते हैं वो। दूसरी बात ये थी सर, दोनों बेटे आपके बॉक्सर रहे हैं, तो अब आपने पोती भी बॉक्सिंग में डाल दी, तो ये ख्याल नहीं आया कि बेटा क्या करेगी बॉक्सिंग में, तो चोट बहुत लगती है, नाक तुड़वा लेगी और होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था? देखो जी, ऐसा है कि मेरा लड़का प्रदीप सियाग जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ चैम्पियन है, एशिया चैम्पियन है, और वर्ल्ड में उसकी 7वीं रैंकिंग रही है उस टाइम। यानी मैं जानता हूँ प्रदीप को। हाँ, वो वर्ल्ड के 4 टाइटल होल्डर है, और पहला प्रोफेशनल बॉक्सर है जो 12 राउंड लड़ा और टाइटल होल्डर। हिंदुस्तान का आज तक कोई भी टाइटल होल्डर नहीं है। 12 राउंड का मतलब ये है कि आदमी में जान कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। जब मुक्के पड़ते हैं या मारता है, दोनों में जान निकलती है सर। किसी को मारेंगे तो भी आपकी एनर्जी लगती है, और खाएंगे तो भी लगती है। हाँ, दोनों तरफ से दम टूटता है, मारने में भी और लगने में भी। ये बहुत ही सवाल मेरा वही था कि भाई जो पोती जब गई बॉक्सिंग में, तो ये किसी ने तो कहा होगा घर में कि भाई इस लड़की ने तो रहने दो, कहीं टूट फूट हो जाएगी ज़्यादा, बॉक्सिंग तो गेम तो ऐसा ही है। देखो जी, ये बच्ची जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती है, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो बच्चे पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट होते हैं वो गेम में भी इंटेलिजेंट होते हैं।
ये मुक्के बहुत कम खाती है, मारती ज़्यादा है। बिल्कुल, मुक्के कम खाती है, मारती ज़्यादा। मैंने तो कहा भी था ये बोलती भी कम है, सिर्फ मारने का इसका गेम है, मारती ज़्यादा है।